नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे कौन क्लच के बारे में। कौन क्लच है क्या? आइसक्रीम नहीं है, हलवा नहीं है, क्लच है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन क्लच बेसिकली इस तरह का दिखता है। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी टेक्नोलॉजी और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो कौन क्लच बेसिकली ऐसा है कि टॉर्क ट्रांसमिट करने के काम में आता है। बेसिकली एक क्लच की वर्किंग कैसे, फ्राई व्हील और साथ ही साथ अपने टायरों के बीच में या गियर बॉक्स के बीच में एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, यानी कि इंजन को और ट्रांसमिशन को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। बेसिकली ये आजकल छोटे व्हीकल्स के अंदर और अदर मशीन्स के अंदर यूज़ होता है। पहले के ज़माने में ऑटोमोबाइल्स के अंदर और यूज़ होता था। आज के ज़माने में रैली रेसेस वगैरह में भी ये कई बार देखने को मिल जाता है बाय चांस, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत ना निकली तो। ठीक है, बात करें इसकी तो कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन रहता है। अगर इसे अपन क्लच पैडल मान ले और इसे अपन मान लेते हैं एज एक शाफ्ट जो आ रही है कहाँ से, आउटपुट से। इसके बीच में से एक आउटपुट शाफ्ट निकलती है, बता देते हैं। उधर से निकल जाती है अपनी एक इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट किसको घुमा रही है? इस फ्राई व्हील को। इसे अपन हाउसिंग भी कह सकते हैं, फ्राई व्हील भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अपन कह सकते हैं क्या, एक क्लच प्लेट एज अ कोनिकल शेप के अंदर, जिसके आउटर रिंग्स के अंदर एक एब्रेसिव फैब्रिक की लेयर है। ठीक है, ओके, एब्रेसिव की लेयर है एक। अंदर की साइड पे अपन एक एब्रेसिव की लेयर मान सकते हैं या फिर एक ऐसा मटेरियल मान सकते हैं जो कि एब्रेसिव नेचर का हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्लच पेडल बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है। ये जो पेडल्स है ये इस तरीके से मूव कर कर इसको दबा सकते हैं। स्प्रिंग के प्रेशर की मदद से ये थोड़ा ज़्यादा दबेगा। ठीक है, यहाँ पर है एक हाउसिंग जिसके अंदर की शेप इसके बिल्कुल फिटिंग की है। देखा जाए तो कुछ इस तरीके की फिटिंग है इसकी। ठीक है, वर्किंग की बात करेंगे। मान लो कि ये है अपनी आउटपुट शाफ्ट, ये है अपनी इनपुट शाफ्ट। ठीक है, इनपुट शाफ्ट किसको घुमा रही है? इसको। आउटपुट शाफ्ट किसको घुमाएगी? जब ये इंगेज होगा और इसके साथ घूमेगा तब। अब फ्रिक्शन से अंदर की फ्रिक्शन की लेयर जब मिलेगी तब दोनों साथ में घूमेंगे तो टॉर्क और पावर दोनों ट्रांसमिट होगी। बेसिकली ये क्या है कि टॉर्क ट्रांसफर उतने हाई लेवल पे नहीं कर पाता जिस लेवल पे एक क्लच और एक मल्टीप्लेट क्लच प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो कुछ इस तरह का कॉर्नर क्लच के बारे में था। और अगर आफ्टर कॉन्टैक्ट तो कुछ इस तरह का ये कुछ लेयर कॉन्टैक्ट होती है। ओके, तब ये साथ में अपने आप को इसके साथ घुमाता है। ठीक है, जैसे कि आपने जानते होंगे कि क्लच इंगेज होता है तब जाके वो फ्राई व्हील के साथ घूमता है और उसके साथ अपनी आउटपुट शाफ्ट को घुमाता है। ठीक है, ये है ड्राइविंग शाफ्ट जो ड्राइव कर रही है, और ये है ड्रिवन शाफ्ट जो क्लच प्लेट के साथ या फिर ऐसे बोले कोनिकल शेप क्लच की प्लेट के साथ जुड़ी हुई है। इंगेज होने के बाद पावर ट्रांसमिट होगी, टॉर्क ट्रांसमिट होगी। सेम क्लच का केस, बिल्कुल सिंपल। ओके, तो बस कुछ यही था। कोई ज़्यादा बेसिक हार्ड स्टेप नहीं है इसके बारे में। अगर टॉर्क वगैरह के फॉर्मूलाज के बारे में बात करनी हो तो आपको ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा, जाकर देखिए। बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद।